नमस्कार दोस्तों, मैं खुशदीप वर्मा स्वागत करता हूं आपका ग्रामीण पैरामेडिकल कॉलेज टोहाना में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, ग्रामीण पैरामेडिकल कॉलेज करवा रहा है पिछले लगभग 5 वर्षों से आर्ट, साइंस और कॉमर्स विषयों से पास विद्यार्थियों को पैरामेडिकल क्षेत्र के अंदर डिप्लोमा और डिग्री कोर्स। जैसे कि दोस्तों अभी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के रिजल्ट भी आ चुके हैं, तो यह सुनहरा मौका है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही 12वीं की परीक्षा पास की और चाहते हैं आगे पैरामेडिकल क्षेत्र के अंदर आना। स्पेशली समस्या उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने आर्ट या कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट से अपनी डिग्री पास की है। उन बच्चों को पता ही नहीं होता कि गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी और रेगुलेशन चेंज की है और कब से ऐसे विद्यार्थी अपने पैरामेडिकल क्षेत्र में डिप्लोमा और डिग्री के लिए एलिजिबल हैं, जबकि आज भी विद्यार्थियों की सोच ये है कि हमने तो आर्ट या कॉमर्स से अपनी डिग्री या को पढ़ाई की है +2 की, तो हम तो मेडिकल लाइन में जा ही नहीं सकते। लेकिन यह दोस्तों बात आज के समय में पुख्ता नहीं होती, क्योंकि आज के समय में बैचलर ऑफ वोकेशनल की जो डिग्री करवाई जाती है वह आपकी इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है कि आप आर्ट या कॉमर्स विषयों से भी अगर पास हैं तो भी आप पैरामेडिकल क्षेत्र में डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कर सकें। न केवल कोई एक दो डिप्लोमा, बल्कि इसके अंदर आपको दसियों ऐसे डिप्लोमा और डिग्री कोर्स हैं, जैसे कि ऑपरेशन थिएटर, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, कार्डिक केयर, डायलिसिस, ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरेपी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, पेशेंट केयर टेक्नीशियन जैसे अनेकों ऐसे कोर्स हैं दोस्तों जिनके अंदर आप डिप्लोमा या डिग्री या दोनों ही कर सकते हैं। क्योंकि बीवॉक स्टडी के अंदर दोस्तों आपको मल्टी एग्जिट ऑप्शन मिलते हैं और ये सभी कोर्स दोस्तों आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हुए भी कर सकते हो। और फायदा मिलता है दोस्तों ये कि आपको जहाँ बीए बीकॉम में किसी कॉलेज में जाके 3 साल बाद जॉब ढूंढनी होती है, तो आज आपको ग्रामीण पैरामेडिकल कॉलेज की मदद से इंस्टेंट ऑन स्पॉट एडमिशन के साथ ही 20 दिन के अंदर आपको हॉस्पिटल अलॉट किया जाता है और हॉस्पिटल में जाके आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हो, जहाँ पे आपको हॉस्पिटल के काम की नॉलेज दी जाती है और अगले लगभग 3 से 4 महीने के अंदर आप काम को परफेक्टली सीखकर उसी हॉस्पिटल या उसी के अगल बगल बाजू या डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अच्छी सैलरी में भी काम कर सकते हो। ग्रामीण पैरामेडिकल कॉलेज दोस्तों ये कोर्स लगभग पिछले 6 से 7 सालों से करवा रहा है और अब जाके ग्रामीण पैरामेडिकल कॉलेज में लगभग 1 से 1,500 बच्चा पूरे देश के लगभग 17-18 राज्यों से ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के अंदर इस कोर्स को कर रहे हैं, जिसकी की रेगुलर कक्षाएं, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन क्लासेज का प्रोविजन भी ग्रामीण पैरामेडिकल कॉलेज की तरफ से करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों एग्जाम फैसिलिटी भी ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही है, ताकि बच्चों को अपने कोर्स के दौरान और पढ़ाई के दौरान अपनी जॉब को डिस्टर्ब ना करना पड़े। और ये सभी कोर्स दोस्तों भारतवर्ष की यूजीसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटियों से करवाए जा रहे हैं, जिसका कि रिकॉर्ड आपको हमारे पुराने वीडियो के अंदर भी मिल जाएगा। तो अगर अधिक जानकारी के लिए आप हमारे पुराने वीडियोज भी इसके अंदर देख सकते हो। आज जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो उसमें हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि जो विद्यार्थी बैचलर ऑफ वोकेशनल स्कीम के तहत डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कर लेते हैं, तो कैसे वो खुद को अपने आप को जिस भी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो वहां पर किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे स्टाफ के अंदर दर्ज करवाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों सबसे सिंपल सा तरीका है कि जिस समय आप बीवोक कोर्सेज के अंदर दाखिला लेते हैं, तो अपने दाखिले के दौरान और दाखिले के साथ अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को जरूर आप लगाएं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान आप हॉस्पिटल में जाएं। वहां पर जो भी आपको काम सिखाए जाते हैं, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर से जुड़े हों या लैब टेक्नीशियन से या रेडियोलॉजी या किसी भी अन्य डिपार्टमेंट जैसे कि डायलिसिस या फिर कार्डिक केयर, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाएं। वहां पर जो टूल हैं, जो उनके उपकरण हैं वगैरह, सभी की जानकारी लें, उनके बारे में और अधिक अपने जो सीनियर स्टाफ है उनसे पूछें और समय समय पे उनके मार्गदर्शन में आप काम सीखते चलें। एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों कि जिस समय पे आपको इंडिपेंडेंट अपने अंदर यह कॉन्फिडेंस लगेगा कि आज आप इस काम को परफेक्टली कर सकते हो। तो यही वो समय है दोस्तों जब आपने अपने फ्यूचर की तरफ अपना कदम बढ़ाना है और अपना लाइफ सर्कल शुरू करना है। क्योंकि इस टाइम पे दोस्तों आपकी जिंदगी का जो पहला पड़ाव है कि किस तरह से आप इनकम जनरेट करेंगे, कैसे आप अपना खुद का खर्चा उठाएंगे, तो उसकी शुरुआत आपकी दोस्तों यहीं से होने वाली है। क्योंकि अगर एक बार आपका जैसे ही कॉन्फिडेंस आ जाता है और उसके बाद आप एज ए हॉस्पिटल टीम मेंबर या एज ए ट्रेनी या स्टाइफंड बेस ज्वाइन कर लेते हो, तो समय नहीं लगता दोस्तों आपकी सैलरी को बहुत जल्दी 5 डिजिट में जाने में। क्योंकि एक बार जब आप स्टाफ में आ जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन और ढेर सारी अनेकों चीजें, जैसे कि आपका
जो सीनियर स्टाफ के साथ बिहेव कर, और जो आपके पेशेंट्स हैं उनसे आपकी डीलिंग वगैरह सारा कुछ आपको अच्छे से समझ आ जाता है कि कैसे आप एक साल 2 साल के 12वीं पास विद्यार्थी होके भी एक इतनी मैच्योरिटी गेन कर लेते हो, जो कि शायद ही बीए बीकॉम वालों को अगले बीए बीकॉम करने के बाद भी 5 साल बाद प्राप्त नहीं होती है। लेकिन आप उस एनवायरनमेंट में रह के इतनी जल्दी गेन कर लेते हो कि कैसे आपको डील करना है, किस तरह से आपको पेशेंट की केयर करनी है, किस तरह से आपको सीनियर सिटीजन से बात करनी है, अपने सीनियर स्टाफ से कैसे बात करनी है, और अपने जो कलीग्स हैं जो आपके साथ में काम करते हैं, होनेस्टली कैसे वर्क करना है, ड्यूटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पंचुअलिटी क्या है। ये सारी चीजें जितनी भी आप लोगों ने कभी पहले अपने पढ़ाई के दौरान 10वीं 12वीं की किताबों में हॉबीज में जो सुना होगा, तो मैक्सिमम आपको यहाँ पर आपकी दिखाई दे जाती हैं, मिल जाती हैं, और आपको एक अच्छा करियर शुरू करने के अंदर आपकी मदद भी करते हैं। तो अब बात आती है दोस्तों कि हॉस्पिटल आपको जॉब पर रखेगा क्यों। दोस्तों हॉस्पिटल आपको जॉब पे इसलिए रखेगा क्योंकि हॉस्पिटल को भी ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो लंबे टाइम तक उनके पास टिक सके, और लंबे टाइम तक हॉस्पिटल को एज ए प्रोडक्टिव मैन पावर के तौर पर सपोर्ट कर सके। हॉस्पिटल के अंदर भी दोस्तों जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं स्टाफ या सर्टिफाइड स्टाफ है, वो भी इस सर्च आउट में रहते हैं कि कल को अगर उनको और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो साल 2 साल के बाद में कोई ना कोई स्टाफ हॉस्पिटल में से चेंज होता रहता है। तो अल्टरनेट जो ऑप्शन ओपन होते हैं दोस्तों, उसमें जो फ्रेश बच्चे होते हैं उनके लिए मैक्सिमम चांस होते हैं कि उनको हॉस्पिटल बहुत जल्दी हायर करते हैं, क्योंकि उसके दो रीजन है। फर्स्ट है चीप मैन पावर, और सेकंड है ड्यूरेबिलिटी। चीप मैन पावर इसलिए दोस्तों कि जो नया स्टाफ जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है और फुल एनर्जेटिक है, हॉस्पिटल उसको प्रेफरेंस इसलिए भी देता है क्योंकि उस बच्चे को सीखने की भी जरूरत है और उसकी नीड भी है। और दूसरा इसलिए दोस्तों कि जब वो बच्चा हॉस्पिटल में जाता है तो हॉस्पिटल को भी ये पता होता है कि ये बच्चा अपनी डिग्री कर रहा है, तो अगले आने वाले 2 साल 3 साल तक ये डिग्री कोर्स में रहेगा, तो तब तक एज ए ट्रेनी ये हॉस्पिटल में काम कर सकता है। और लगातार हॉस्पिटल की भी यह कोशिश रहेगी कि जब तक बच्चे की डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाती वो उसी हॉस्पिटल में वर्क करे। उसके लिए हॉस्पिटल उसको कंटिन्यू होल्ड करने के लिए स्टाइफंड बेस्ड सैलरी या फुल टाइम सैलरी या फुल टाइम स्टाफ की जॉब भी ऑफर कर सकता है। तो दिस इज वेरी गुड एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन पैरामेडिकल सेक्टर कि आप अगर 12वीं बीए बीकॉम जैसे सब्जेक्टों से पास हो और उसके बाद अगर आप किसी कॉलेज में बीए बीकॉम बीबीए बीसीए बीटीएम बीएचएम जैसे कोर्स सिलेक्ट करते हो टूरिज्म या हो, इतनी जल्दी आपको जॉब और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहीं नहीं मिलेगी जितना जल्दी इसके अंदर मिल जाती है। जर्नली आप लोगों ने देखा होगा बीए बीकॉम करने के बाद भी विद्यार्थी 3 साल बाद जब डिग्री लेकर आते हैं तो उस डिग्री का भी कोई वैल्यू नहीं रहता, क्योंकि जिस तरह का आज का कंपटीशन है उसमें डिग्री की भी कोई मेजर रिक्वायरमेंट नहीं रहती। और आमतौर पर अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे आपको जो एजुकेशनल काउंसलर मिल जाएंगे जो आपको शायद उस आज से 2 साल 3 साल पहले से लेके 2 3 साल बाद तक भी आपको जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है वो इंस्टेंट किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से उपलब्ध करवा लें। तो ऐसे दोस्तों जो 2 नंबर टाइप में डिग्री बोलते हैं, आप उन सब से तो बचते ही हो इस तरह के कोर्सेज में जाके। लेकिन बात यह है कि जब आप रेगुलर भी डिग्री करके जा रहे हो और एक ऑफर आपको उस टाइम मिलता है कि हम आपको इस तरह से डिग्री उपलब्ध करवा देते हैं, तो आपकी उस बीए की वैल्यू उसी टाइम खत्म हो जाती है, क्योंकि जो टाइम आप 3 साल कॉलेज में देकर पढ़ के आए हो उसके इक्वल आपको ग्रेजुएशन की डिग्री ऐसे कोचिंग सेंटर या इंस्टीट्यूशंस आपको इंस्टेंट उस मौके पर बताते हैं कि हम ये आपको उपलब्ध करवा देंगे फला 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 यूनिवर्सिटी से। तो आपकी ग्रेजुएशन का उस टाइम पे क्या महत्व रह जाता है। अगर फिर भी बात कर लें कि आपने कोई अच्छे इंस्टीट्यूट वगैरह से, अच्छे किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी या कॉलेज से डिग्री की है, तो उसके अंदर भी दोस्तों आफ्टर ग्रेजुएशन की जो बात करें तो जो प्लेसमेंट रेशियो रहता है मुश्किल से 5% रहता है। अगर आप ग्रेजुएशन का डाटा उठा के देखोगे तो आप देखोगे कि बीए बीकॉम के बाद जो जॉब प्लेसमेंट होती है वो लेस देन 5% है। बाकी सभी बच्चे होते हैं जो बीए के बाद एमए बीएड वगैरह वगैरह कोर्स करते हैं, और मैक्सिमम बच्चों की जो टेंडेंसी होती है वो ये होती है कि ग्रेजुएशन के बाद में कोई ना कोई जॉब, और वो जो जॉब करते हैं वो उनकी इरेगुलर और ई इन्वायरमेंटल होती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि हम किस इन्वायरमेंट में जॉब करने वाले हैं। क्योंकि ग्रेजुएशन में जो उन्होंने सब्जेक्ट पढ़े हैं हिस्ट्री पॉलिटिकल सोशोलॉजी
इकोनॉमिक्स वगैरह कुछ भी, तो उस टाइप की कोई जॉब तो है नहीं है। अब ज्यादातर जॉब आपको आफ्टर ग्रेजुएशन क्या मिलेंगी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, हेल्प डेस्क, रिसेप्शनिस्ट, हेल्पर। तो इस तरह की जॉब को करने के लिए दोस्तों आपको 3 साल ग्रेजुएशन में खराब करने की क्या जरूरत है। और अगर आप सही में ही अपना करियर बनाना चाहते हो तो आफ्टर 10+2 तब भी आपके लिए ये सभी जॉब अवेलेबल हैं। तो इसलिए दोस्तों ग्रेजुएशन की डिग्री की इंडिविजुअली अगर हम देखें मार्केट के अंदर तो कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं है। जितनी भी आप अदर डिग्रीज करते हो वो भी आपकी इक्वल कंसीडर होती है किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री के लिए, चाहे आपने बीटेक की है, बीएससी करी है ना। तो वो सारी डिग्रियां भी आपकी ग्रेजुएशन ही काउंट होंगी। और जिस टाइम पे आपके बीए बीकॉम की जॉब आएगी तो बीएससी और बीटेक या कोई अन्य डिग्री है बैचलर लेवल की, तो वो सभी भी ग्रेजुएशन की वही सभी वैकेंसियों के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो जो पैरामेडिकल सेक्टर में आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, या बीवॉक बता रहा हूँ, बीवॉक जो डिग्री प्रोग्राम है इसके अंदर आपका सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि आपको इसमें 80% जो सिलेबस है वो प्रैक्टिकली आप इसके अंदर सीख सकते हो। 20% की क्लासेज आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। इसके अलावा यूनिवर्सिटी कैंपस की क्लासेज होती हैं वो आप लगा सकते हो। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दोस्तों आपको इंडस्ट्री में मिलती है जिससे कि आपको सपोर्ट मिलती है अपने पढ़ाई के साथ साथ जॉब हासिल करने में, अपना करियर सेटअप करने में, अपने लिए एक अच्छा रोजगार चुनने में। तो अगर इन शॉर्ट बात करें दोस्तों तो विवो कोर्सेज हैं वो +2 आर्ट साइंस या कॉमर्स वगैरह से जो बच्चे पास हैं उनके लिए एक बहुत ही क्विक रास्ता है आज के समय में इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर भारत और खुद के लिए भी आत्मनिर्भर बनने का। क्योंकि आज आप देखते हो अपने अगल बगल पड़ोस के अंदर कि फला फला के लड़के को आगे जॉब के लिए फलाने कॉलेज में उस यूनिवर्सिटी में इतने इतनी हाई डिमांड और डोनेशन बेस्ड सीटें लेके दाखिला लेते हैं। उसके बाद वर्किंग जो रहती है वो लास्टली उसी पे आ जाता है कि काम तो सभी को करना है। तो उसी बेस पे अगर आप क्यों ना काम की ही ट्रेनिंग पहले ले ली जाए जिस टाइप का इंटरेस्ट है। बीवॉक के अंदर दोस्तों हर सेक्टर के अंदर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अवेलेबल है, चाहे वो एविएशन सेक्टर है बड़े से बड़ा या आपका छोटे से छोटा कोई आपका एक मैन्युफैक्चरिंग का किसी भी कपड़े उद्योग से लगा के फैशन एंड डिजाइनिंग वगैरह से लेके किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर, आईटी, डाटा स्ट्रक्चर सभी के अंदर आपको बीवॉक डिग्री अवेलेबल है। इंक्लूडिंग टैक्सेशन, कॉमर्स वगैरह के अंदर भी आजकल बीवॉक डिग्री का ऑप्शन प्रचलन में है। तो अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो आफ्टर +2 की आपको आगे क्या करना चाहिए तो पर्सनली आई विल सजेस्ट यू कि आप बीवॉक डिग्री कीजिए जिस सेक्टर के अंदर जिसमें कि आपको आपका इंटरेस्ट है और आप चाहते हो कि आपका इंटरेस्ट लगातार बने और आप अपने करियर की अपॉर्चुनिटी या करियर की जो आपने एक गोल सेट किया उसको आप हासिल कर सकें। क्योंकि अगर बगैर इसके आप करते हो तो मेरे ख्याल से बीए बीकॉम में जाने की बजाय एक बार आपको आफ्टर +2 अपना करियर जरूर आजमाना चाहिए कि जिस लाइन में आपका इंटरेस्ट है उस लाइन में काम करके देखो। डिग्री आपको दोस्तों यूनिवर्सिटी से बीवॉक के अंदर भी वैसी ही मिलेगी जैसे आप अदर कोर्सेज के अंदर करते हो, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप 12वीं के बाद डायरेक्ट उस सेक्टर में काम कर सकते हो जिस सेक्टर के अंदर आपका इंटरेस्ट है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा दोस्तों, आगे भी आप लोगों के लिए मैं करियर और मोटिवेशनल क्लासेस दोनों ही कंडक्ट करता रहूंगा। बट फिलहाल यही आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अभी 12वीं कर ली है या पिछले साल की थी और बाई मिस्टेक अगर आप बीए बीकॉम में हो तो भी आप बगैर चिंता करें आज भी अगर उन कोर्सेज को छोड़ के बीवॉक में चले जाते हो तो आपका केवल 1 साल का लॉस है। अगर ग्रेजुएशन के बाद दोबारा से आना पड़ा तो आपका 3 साल का लॉस है। इसलिए अपने फ्यूचर के लिए सोचिए और जितना जल्दी हो सके आने वाला टाइम है दोस्तों जो वो टोटली डिफरेंट है जो अभी तक आप लोगों ने सरवाइव किया है, टाइम स्पेंड किया है, टाइम जिया है। क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर स्किल की ही रिक्वायरमेंट होगी और स्किल बेस्ड लोग ही आगे जॉब अपॉर्चुनिटी हासिल कर पाएंगे। और एक कहावत भी है दोस्तों बता देता हूँ कि सुनने में आया है जो एलन मस्क है वो खुद 10वीं के अंदर 2 बार 3 बार फेल हो चुके थे और आज वो नासा इसके सॉरी मंगलयान तक वगैरह और इतने बड़े टेस्ला जैसे ब्रांड्स के ओनर हैं। तो आप खुद समझ सकते हो दोस्तों कि अगर उनके पास स्किल नहीं होती तो क्या वो 10वीं पास के बाद अगर बीए बीकॉम की तैयारी करते तो क्या वो इतना बड़ा वो बन सकते थे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मिलते रहेंगे लगातार वीडियो में नई नई अपडेट्स के साथ। बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। और जो भी ऐसे पर्सन पर्सनली हमारे से गाइडेंस लेना चाहते हैं वो हमारे हेल्पलाइन के नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पर भी कॉल कर सकते हैं।
और यह हमारे कॉलेज ग्रामीण पैरामेडिकल कॉलेज जो कि चौबीसों घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध रहता है। किसी भी समय कॉल करके अपने लिए करियर के ऑप्शन और करियर की गाइडलाइंस ये गाइडेंस ले सकते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।